कोई व्यक्ति एक कंपनी में जॉब करता था। मान लीजिए वो जो कंपनी थी गोल्ड का काम करती थी, डायमंड का काम करती थी, कैश का काम करती थी, या पैसे का बहुत सारा आना जाना था, या फिर ऑनलाइन ही कोई सर्विसेज आप दिया करते थे। बाद में एक झूठा केस दर्ज करवा देते हैं अपने एम्प्लॉय पर कि इस व्यक्ति ने 50 लाख, 60 लाख, करोड़, 2 करोड़ का गबन कर दिया या फिर चीटिंग कर दी, अपने नाम से बिल कटवा लिए, दूसरे के नाम से बिल कटवा दिए और पैसा सारा उड़ा दिया इस इंसान ने। दोस्तों हमारे पास कई बार ऐसे मामले आते हैं, फिर चाहे वो कोई भी स्टेट रहा हो। कई सारे केसेस में जब हमने खुद खड़े होकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस को प्रेजेंट किया, जिसमें कि मामला ऐसा बनाया गया कि कोई व्यक्ति एक कंपनी में जॉब करता था। मान लीजिए वो जो कंपनी थी गोल्ड का काम करती थी, डायमंड का काम करती थी, कैश का काम करती थी, या पैसे का बहुत सारा आना जाना था, या फिर ऑनलाइन ही कोई सर्विसेज आप दिया करते थे। बाद में एक झूठा केस दर्ज करवा देते हैं अपने एम्प्लॉय पर कि इस व्यक्ति ने 50 लाख, 60 लाख, करोड़, 2 करोड़ का गबन कर दिया या फिर चीटिंग कर दी, अपने नाम से बिल कटवा लिए, दूसरे के नाम से बिल कटवा दिए और पैसा सारा उड़ा दिया इस इंसान ने। उसके बाद में आपको सीधा पुलिस उठाकर जेल ले जाती है और इसके बाद जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, क्योंकि वो कंपनीज होती हैं पैसे का लेन देन करके किसी भी सेटिंग से एफआईआर दर्ज करा के सीधा पुलिस को एक्शन करने के लिए बोलती है, और पुलिस भी अपने जो मैंडेट प्रोविजंस हैं उसका इस्तेमाल नहीं करती, सीधा आपको उठाकर जेल भेजने की तैयारी कर देती है। मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब भी उन छोटी छोटी चीजों को नहीं देखते, पर आप जेल चले जाते हो, बाद में आपको बेल लेनी है। कई सारे ऐसे मामले भी आए जिनके अंदर की एंटीसिपेटरी बेल आप लेना चाहते हो, सेशन कोर्ट ने बेल डिसमिस मार दी, इवन हाई कोर्ट ने भी बेल डिसमिस मार दी, और जो मेन एक मेजर मुद्दा था उसको नहीं देखा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि मैं ये चीज बोलने से निकल सकता हूं, बट उसको सही तरीके से प्रेजेंट आप नहीं कर पाते, इसकी वजह से भी आपको जेल जाना पड़ता है। तो आज हम इन्हीं सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए इस तरह के चीटिंग और फॉर्जरी मामलों में जो कि किसी भी कंपनी में रहते हुए या किसी जॉब में रहते हुए होते हैं, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप कोई नए वकील साहब है, कोई लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, या आप पर कोई केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखें और शेयर करें अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक। दोस्तों ये जो सेक्शंस है, पहले सेक्शंस को आप समझ लीजिए, क्या सेक्शंस नॉर्मली दर्ज होते हैं अगर किसी भी कंपनी में रहते हुए किसी भी तरह की चीटिंग या फ्रॉड में आपका नाम आया। नॉर्मली देखा गया कि इसमें 408 जो आईपीसी का सेक्शन था पहले, और 120 बी, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग थे तो 120 बी सेक्शन में और 420 भी साथ में लगा देते हैं। इन सेक्शन में एफआईआर दर्ज होती है। कई बार सेक्शन लगते हैं 408, 420, 467, 471, 120 बी और 34 भी लगा देते हैं, वो अलग बात है। और नए सेक्शन की हम अगर बात करें, अगर मामला सिर्फ आपका 408 का है तो 316 का सबसेक्शन 4, और 420 लगा है तो 318 का सबसेक्शन 4, 120 बी लगा है तो 61 का सबसेक्शन 2। अगर 467 लगा है, 467 आईपीसी का और 338 बीएनएस का, क्योंकि दोनों तरह की एफआईआर हमारे सामने आती हैं, क्योंकि अभी जो पुराने केस हैं वो चलेंगे पुराने कानून के अनुसार ही, जो नए केस हैं वो नए चलेंगे। 2024 जुलाई के बाद जो मामले आ रहे हैं वो सारे चलेंगे अब बीएनएस के अनुसार ही। दोनों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपका कोई भी अगर केस है और कोई भी किसी भी तरह की आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। दोस्तों 408 क्या बोलता है? 408 जो ये सेक्शन है ना, ये सिर्फ बात करता है आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, कंपनी में जॉब करते हुए आपने किसी भी तरह से उनके साथ में उसके ट्रस्ट को तोड़ा, मतलब कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप इसको एक तरह से बोल सकते हो। तो दोस्तों एक तरफ तो हुआ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला, 420 मतलब 318 का सबसेक्शन 4 जैसे ही आया इसको बोलते हैं चीटिंग का मामला, और 120 भी लगा तो कॉमन इंटेंशन का मामला, जो कि 61 का सबसेक्शन 2 है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शंस हैं तो पुलिस आपको बिना 41A का नोटिस दिए, जो आईपीसी में पहले चलता था सीआरपीसी का नोटिस, 41A का नोटिस आएगा, और अगर नया कानून है तो 35 का सबसेक्शन 3 का नोटिस आएगा ही। ऐसे ही पुलिस आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकती, पुलिस के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है। अभी मैंने शुरू में बोला था कि लोगों की बेल सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से डिसमिस हो जाती है उनकी गलती की वजह से। दोस्तों जज साहब के पास बहुत सारे मैटर्स आते हैं, सभी मैटर्स में अपना जुडिशियल माइंड वो नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे में जो 2 वकील साहब खड़े हैं, एक तो पीपी साहब और एक आपके प्राइवेट वकील साहब, तो 2 आंखें हैं जज साहब की, जो उन्हें सही
से दिखाएगा, पूरा सच दिखाएगा, उसको वो मान लेते हैं। तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, हमारे पास ऐसे कई सारे मामले कई बार आए हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। फिर से आप अच्छा ग्राउंड बनाकर सेशन कोर्ट भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट तो आप जा ही सकते हो। बस अच्छे वकील साहब, अच्छे क्रिमिनल वकील साहब आपके साथ होने चाहिए जो क्रिमिनल केसेस को लड़ते हो। हम दोस्तों आपसे वही सब बातें बता रहे हैं जो हमने क्रिमिनल केसेस को लड़कर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो हमने एक्सपीरियंस लिया, जो चीजें सीखी कोर्ट में खड़े होकर। तो आप बेल ले सकते हो, डरने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको नोटिस नहीं दिया गया था और आपकी एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस मार दिया गया है तो दोस्तों बेल आपको 100% मिलेगी। दोबारा से बेल लगाइए। और अगर आप जेल में हैं और आपको नोटिस नहीं दिया गया था तो वो जो अरेस्ट हुई आपकी, वो अरेस्ट ही इल्लीगल है, उसको आप चैलेंज करें, आपकी बेल हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने केस में आप ये देख लें कि 467 जो पहले आईपीसी में लगता था, जो नए कानून में 338 लगता है बीएनएस का सेक्शन, ये कहीं सेक्शन तो नहीं। अगर ये सेक्शन है तो नोटिस देना मैंडेट नहीं है, नोटिस नहीं देगी पुलिस आपको। बट अगर आपकी इनोसेंसी दिखती है किसी केस में तो पुलिस आपको नोटिस दे भी सकती है। वो पुलिस पर डिपेंड करता है, पुलिस उस केस के बारे में क्या सोच रही है। बट डरने की जरूरत नहीं है। कई बार जो कंपनीज होती हैं अपने लॉसेस को बचाने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि करा किसी और ने है और केस डाल दिया जाता है आप पर वो केस, तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने अगर गलत तरीके से प्रोसेस किया है तो पुलिस को भी सजा मिलेगी, ऐसा भी बोला गया। दोस्तों इसके अंदर दो जजमेंट्स काम करते हैं। जजमेंट्स क्या काम करते हैं? पहला जजमेंट तो आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जजमेंट। दूसरा जजमेंट आया सतिंदर कुमार अंटिल का जजमेंट, जो कि 2022 में आया, सतिंदर कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। तो इन दोनों ही मामलों में ये बात बोली गई कि किसी भी अपराध में सजा का प्रावधान अगर 7 साल तक या 7 साल से कम है तो ऐसे मामले में पुलिस को एक नोटिस देना ही पड़ेगा। अगर नोटिस नहीं दिया तो वो ऐसे आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, फिर चाहे केस कोई भी हो, फिर चाहे वो केस सिर्फ चीटिंग फॉर्जरी का हो, फिर चाहे वो मामला सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो का हो, कोई भी केस हो दोस्तों, उसके अंदर 41A का नोटिस या 35 के सबसेक्शन 3 का नोटिस देना ही पड़ेगा। अगर मामला 7 साल तक की सजा या फिर 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है तो आप 408 आईपीसी या फिर 316 सबसेक्शन 4, आप इन सेक्शंस को देख के डरे नहीं। अच्छे वकील साहब से कांटेक्ट करें, अपने केस को उनको बताएं और केस को डिस्कस करने के बाद बेल लें। बेल आपकी हो जाएगी और आप बरी भी हो सकते हो। केस को आप क्वेश भी करा सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर, सभी चीजें हो सकती हैं। बस आप अवेयर रहें और कानून की जानकारी लेते रहें। दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।